हेलो गाइस, मैं रौनक कमावा। और सॉरी कल की वीडियो नहीं आई। और आज हम व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी का जो नीड और आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी का नीड, जरूरत और उसमें जो आर्ग्यूमेंट चलता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट पढ़ा, केस ऑफ मैक्सिको पढ़ा, मैक्सिको केस पढ़ा, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू पढ़ा हमने, केस ऑफ चाइना पढ़ा, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रॉल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। अब हमारा आता है नीड और आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मतलब जरूरत है और आर्ग्यूमेंट करते हैं मतलब लोग किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है। डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। बोले डेमोक्रेसी बेटर देन, क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब किसी अलग अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है। इन द रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स के हिसाब से, टू द पीपल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। बोला डेमोक्रेसी रिक्वायर करता है कि जो रूलर्स है उनके पास अटेंड है एक टाइप का और उनको जरूरत है पीपल्स की। ठीक है। फिर बोला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अगर आया तो अगर आया हुआ आया कि नीड और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, राइट 5 पॉइंट, तो आप ये लिख सकते हो। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस एंड डिस्कशन which reduce the possibility of taking hasty and irresponsible decision. Thus, democracy improve the quality of decision making. That democracy क्या करती है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्या करती है? वो इंप्रूव करती है। ठीक है। पहले तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खराब था, तो उसको वो इंप्रूव करती है। डेमोक्रेसी इनहेंस करती है, डिग्निटी करती है ऑफ सिटीजन्स का। इन डेमोक्रेसी जो पोरेस्ट लोग है, मतलब जो गरीब लोग है और जो लिस्ट एजुकेटेड, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उनका सेम स्टेटस होता है एज द रिच एंड द एजुकेटेड पर्सन के साथ। बिकॉज डेमोक्रेसी बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी में। डेमोक्रेसी किसमें बेस्ड होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी में। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी ये अलाउ करती है कि जो हमने गलती किया है वो हम अपनी गलती को क्या बोलते हैं, सुधार सकते हैं। इन डेमोक्रेसी अगर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज। मैं बोले डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूलर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं और जो रूल्स है उनको भी चेंज कर सकते हैं डिसीजन लेने के बाद। फ्रॉम द अबव आर्ग्यूमेंट, जो नीचे दिया गया है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी के फेवर में, we can conclude that democracy cannot give us anything, मतलब डेमोक्रेसी कुछ नहीं देती। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये एक टाइप से बेटर है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अगर बात करें तो। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेमोक्रेटिक्स इंडिया एंड चाइना, ये आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया, आपको ये खुद पढ़ना है। ठीक है। स्टोरी बताई गई है आपको सिंपली। ये आपकी जो ये है ना, इसका पिक मैं दे दूंगा पोस्ट में, वहां से पढ़ लेना पीडीएफ में। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया गया है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, जो लीडर्स रहते हैं वो चेंज करते रहते हैं डेमोक्रेसी को। ये लीड करवाता है इन सस्टेबिलिटी को लीड करवाता है। फिर बोले डेमोक्रेसी ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, तो डेमोक्रेसी क्या है? ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन है और पावर प्ले है। इसमें कोई भी स्कोप नहीं है फॉर मोरालिटी के लिए। कई सारे पीपल्स है जो कंसल्टेटेड करते हैं कि डेमोक्रेसी जो लीड करवाती है अननेसेसरी डिले, मतलब क्या करवाती है? कई सारे लोग हैं जो कंसल्टेट करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो लीड करवाती है अननेसेसरी डिले, मतलब वो लेट करवाती है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि बावजूद भी वो जो अननेसेसरी थिंग्स जो हम बोलते हैं ना, अननेसेसरी चीज को भी वो डिले करवाती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल व्हिच नीड्स टू बेड डिसीजन। बोला कि इलेक्टेड जो लीडर्स है उनके पास वो नहीं हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट खोजते हैं, लेकिन वो जो पीपल है
जो पीपल है, जो लीड करवाता है वो बैड डिसीजन करवाता है। फिर बोला डेमोक्रेसी लीड करवाता है टू करप्शंस को लीड करवाता है। हैज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, तो ये बेस्ड होता है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स में। फिर बोला ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, तो ऑर्डिनरी पीपल्स क्या, वो नहीं जानते कि गुड क्या है उनके लिए, ठीक है। सो दे मे नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग प्रॉपरली, तो वो ये नहीं जानते कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो वो अपने लिए क्या बोलते हैं उसको अच्छा नहीं सोच पाते, अगर बात करें तो प्रॉपरली नहीं डिसाइड कर पाते कोई चीज अगर डिसाइड करना है तो। फिर बोला डेमोक्रेसी लीड करता है टू फ्रीक्वेंट चेंजेस को लाने के लिए लीडरशिप में। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। बोले डेमोक्रेसी जो लीड करवाती है ना टू फ्रीक्वेंट चेंजेस में लीडरशिप्स, कई बार होता क्या है, ये सेट करती है बैक, बड़ा डिसीजन सेट करती है और अफेक्ट करवाती है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में। अब आता है डेमोक्रेसी इंश्योर दैट पीपल्स कैन टेक देयर डिसीजन, मतलब डेमोक्रेसी इंश्योर करती है जो पीपल है वो खुद अपना डिसीजन ले सके। बट दिस डज नॉट गारंटी, तो ये गारंटी नहीं है दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, कि उनका जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो अच्छा ही होगा, ये गारंटी नहीं है। पीपल कैन मिस्टेक, पीपल वो जो उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो हो सकता है कभी गलत भी हो जाए। अब आता है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद आपको पता ही है माइंड मैप है, एमसीक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी फोल्डर से, इसके बाद ये चैप्टर खत्म।